दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईएससी क्लास 12 हिंदी के सैंपल पेपर के बारे में बात करने। सेकंड सेमेस्टर के लिए आईएससी 2022 के लिए एक सैंपल पेपर hindikunj.com की तरफ से तैयार किया गया है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए निर्धारित हो सकता है। तो यह प्रश्न पत्र आपके जो नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है 40 अंकों के लिए। 40 अंकों में 19 नंबर का ग्रामर रहेगा और 21 अंकों का लिटरेचर साहित्य रहेगा। तो यह किस प्रकार होगा सैंपल पेपर, या कौन कौन प्रश्न आ सकते हैं, इस पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप केवल hindikunj.com के सैंपल पेपर पर ही निर्भर न रहें। आपके विद्यालय और अन्य अध्ययन सामग्रियों से जो आपको पढ़ते हैं उन स्रोतों का भी आप अध्ययन करेंगे, ताकि आप अधिक से अधिक अंक उठा सकें। तो इस प्रकार देखिए, आईएससी सैंपल पेपर में पहले तो हिंदी का 19 अंकों का रहेगा। और देखिए सिलेबस बहुत शॉर्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ निबंध रहेंगे और ग्रामर रहेगा। निबंध आपके 12 अंकों का रहेगा और इसके बाद जो मुहावरे और शुद्ध ये सब आ सकते हैं। तो मुहावरे 2 अंकों के आ सकते हैं, शुद्ध 5 अंकों के आ सकते हैं, 12 अंकों का निबंध आ सकता है, जो कि 300 350 शब्दों में आपको लिखना है। तो इस प्रकार और समय भी बहुत कम है, मात्र 1.5 घंटे 1.5 आवर। तो इसी में आपको ये सारे प्रश्नों को हल करना है। निबंधों में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक सैंपल के रूप में एक नमूनी तौर पर बताया जा रहा है कि समय का महत्व, समाज सेवा, सच्ची मानव सेवा, युद्ध की भावावता और युद्ध एक अभिशाप है। इन विषयों पर प्रकृति का संदेश, जियो और जीने दो, कन्या भ्रूण हत्या, इन विषयों पर निबंध आ सकते हैं। 5 निबंध रहेंगे और एक कहानी रहेगी जिसमें मौलिक कहानी लिखना है, और 5 में सिर्फ आपको एक करना है। इसके बाद मुहावरे रहेंगे शुद्ध, जो कि आपके ग्रामर बुक्स में रहेंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं लिटरेचर पे। तो लिटरेचर में जो सिलेबस है वो संक्षिप्त है। इस बार गद्य संकलन में 4 कहानियां रखी गई हैं आपके सिलेबस में। आउटसाइडर मालती जोशी की, क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन और संस्कृति है क्या। आउटसाइडर, क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन, संस्कृति है क्या। इनमें से hindikunj.com की तरफ से मुझे लगता है कि आउटसाइडर और संस्कृति है क्या, आप इन अध्यायों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आउटसाइडर और संस्कृति है क्या, इन अध्यायों से प्रश्न आ सकते हैं। इनमें से एक ही करना है, क्योंकि अथवा रहेगा तो आपको एक ही करना है। अब आते हैं काव्य मंजरी की तरफ। तो काव्य मंजरी में आपको नदी के द्वीप, जाग तुझको दूर जाना, महादेव वर्मा का उद्यमी नर, बादल को घिरते देखा है। तो नदी के द्वीप, जाग तुझको दूर जाना, उद्यमी नर, बादल को घिरते देखा है। तो इनमें से नदी के द्वीप और जाग तुझको दूर जाना पाठ महत्वपूर्ण है। आप इनमें से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, आप अपने हिसाब से इनको पढ़ लीजिएगा। एक सैंपल के रूप में बताया जा रहा है, लाइनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, जो कि आईएससी ने खुद ही बताया है। तो इसी प्रकार प्रश्न आएंगे, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। नदी के द्वीप और जाग तुझको दूर जाना। सारा आकाश उपन्यास में जैसा कि पहले से ही निर्धारित है कि उत्तरार्ध में 1 से लेकर 10 अध्याय तक रहेंगे। तो इनमें सीरीज भाई के जो वक्तव्य हैं, जो उनकी बातें हैं समर के साथ, और पति पत्नी की जो संबंध है इसमें प्रभा और समर के, और आपका संयुक्त परिवार की समस्याओं के बारे में, इन सब सारी चीजों से प्रश्न आ सकते हैं। आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा उत्तरार्ध के 1 से लेकर 10 तक। अब जिन बच्चों का आषाढ़ का एक दिन नाटक चलता है उनमें अंक 2 और 3 आ रहे हैं। तो कालिदास जब चले आते हैं कश्मीर से, तो उसके बाद जो घटनाएं घटती हैं विलोम को लेके और कालिदास मल्लिका के संबंधों में, तो उन चीजों को पढ़ लीजिएगा, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। अब रहे प्रियम गोमंजरी के, जब वो आती है और गांव को देखती है कालिदास के गांव के, तो उनमें जो वार्तालाप होता है वहां से जो प्रश्न बन सकते हैं, आप उन सब चीजों को भी पढ़ लीजिएगा। तो आषाढ़ के एक नाटक से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इनमें से जिनका चलता है और जिनका सारा काज से पढ़ लीजिएगा, और जिनका नाटक चलता है नाटक पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार एक सैंपल पेपर उपलब्ध कराया गया है, जो कि 21 नंबरों का रहेगा। 21 नंबर में आपको 3 प्रश्न करने रहेंगे। तो यहाँ पे 7-7 करके हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आईएससी ने खुद ही बताया है कि 1, दूसरा 2 नंबर का और तीसरा 4 नंबर का रहेगा। 1, 2, 4।
तो इनमें से आपको बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, ज्यादा शब्द लिखना नहीं है। पहले वाले प्रश्न को आप 50-60 में कर सकते हैं, और दूसरे वाले को 60-70, और तीसरे वाले को 100 के लगभग ही आप इसको खत्म कर सकते हैं। 4 अंकों के लिए जो प्रश्न आ रहे हैं उसको आप 100 शब्दों में लिख सकते हैं, 2 को 60-70, और पहले वाले को तो आप बस 1-2 लाइन में आप बात अपनी खत्म कर सकते हैं। पहले 1 अंकों वाले 1 अंक के जो भी प्रश्न आएंगे आपके, उसको आप 1-2 लाइन में ही बात अपनी लिख लीजिएगा। और अब नाटक भी हो गया आपका। लेकिन एक बात यह है कि जो भी प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं आपके सहयोग के लिए बनाए गए हैं, आप ताकि अधिक से अधिक अंक उठा सकें। यह सैंपल पेपर विभिन्न पुस्तकों और अध्ययन सामग्रियों के सहयोग से लिखा गया है, लेकिन hindiquin.com किसी प्रकार की प्रामाणिकता की दावा नहीं कर रहा है। आप किसी प्रकार की छत के लिए hindiquin.com जिम्मेदार नहीं होगा। आप इनको पढ़ें अवश्य, लेकिन और भी अन्य सामग्री अपने विद्यालय के जो अध्यापक आपके पढ़ाए उन पर भी आप निर्भर रहें, केवल इन प्रश्न पत्र पर निर्भर न रहें। आप अन्य अध्ययन सामग्रियों को पढ़ें और लाभ उठाएं। यदि आपको गद्य संकलन से संबंधित प्रश्न चाहिए तो hindiquin.com में पहले से उपलब्ध कराया गया है उसको। वीडियोस भी तो आप देख ही रहे हैं, वीडियोस बनाए गए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। काम मंजरी में वही बात है, और जिन बच्चों का सारा आकाश चलता है, सारा आकाश से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों का आषाढ़ के दिन नाटक मोहन राकेश जी का है सिलेबस में, वो इनको पढ़ सकते हैं। तो आप चाहे गद्य संकलन हो, चाहे काव्य मंजरी हो, चाहे सारा आकाश हो, और चाहे ग्रामर हो, आपका शुद्ध हो गया या फिर निबंध हो गया, ये सारी चीजों की अध्ययन सामग्री आपको hindiquin.com में उपलब्ध कराई गई है। आप यहाँ पेपर सैंपल पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहां से लिंक जाकर आप पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियोस के और भी जो नोट्स के लिए सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। आप सभी की सफलता की कामना hindiquin.com करता है। धन्यवाद।